तमाम सारी एजेंसियां आएंगी और अभी ये शुरुआत है। इतनी घबराने की बात नहीं है। अनुराग भदौरिया तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो चंदा जाता था, ये जो हलाल बांटने वाला सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनियां है वो बंद हो जाएगा। भाई हलाल बांटने वाली, हलाल का सर्टिफिकेट बांटने वाली जो एजेंसियां है वो समाजवादी पार्टी को चंदा देते रहेंगी। आप परेशान मत होइए, आपका धंधा बंद होने वाला नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, कह रहे पैसा कहां जा रहा है, इसको चंदा जा रहा है। अरे प्रूफ दे दीजिए ना, पैसा जा कहां रहा है। हम भी जानना चाहते हैं कहां जा रहा है पैसा। हम भी जानना चाहते हैं कौन है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कौन है जो पैसा देश की विरोधी गतिविधियों में पैसा लगा रहा है। ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे, बोल बच्चन आप लगातार हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी आप कह रहे थे विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं। क्या उन विदेशी एजेंसियों का मुद्दा नहीं है? अनुराग भदौरिया जी, आपको लग रहा है जरूरी मुद्दा नहीं है, इस पर बहस बेकार है? आपको ये लग रहा है? मैं कह रहा हूं समाज में, अरे मेरी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी होने। मैंने कहा समाज में असली मुद्दों से और भी जो गंभीर मुद्दे हैं, ये तो कानूनी कार्रवाई सरकार करती रहेगी अगर कोई गलत कर रहा है तो। ठीक है, कार्रवाई हम ही ने की ना। कार्रवाई समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, कार्रवाई कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते। हमने कार्रवाई की है ना, और कार्रवाई जिनके लिए की है उन सबको समझ में आ रहा है। हिंदू और मुसलमानों सब इस मामले में क्लियर है, उनको ये पता है कि कार्रवाई जायज है। क्योंकि जो लोग करते हैं, अब आप बताइए प्याज जो है कहां से जायज, कहां से हलाल और गैर हलाल हो जाएगा अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता सल्लम मणि त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि ये जो हलाला सर्टिफिकेट बांट रहे हो इस पर क्या कहोगे, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी देश के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है और देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहती है। तभी चित्रा त्रिपाठी ने इस अनुराग भदौरिया के इस घटिया सोच की पोल खोल दी और सैफई के टोटी चोर की टोपी उतार के फाड़ दी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोला सुनिए, मैंने क्या गलत बोला कि इनको प्रोफेसर किसने बना दिया? उन्हें खुद ही पता है ये सवाल होगा, क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं होता हम प्रोफेसर हैं। क्योंकि वो ऐसी आए बाएं साएं बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। वो हिंदुस्तान की जब आप बात करते हो तो कम से कम हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हो तो गैर संवैधानिक संस्थाएं कोई भी अगर यहां पे होंगी तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी और जो कार्रवाई होगी वैध होगी। उसके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, लेकिन आप ज्ञान देने लगे यहां पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों बात कर रहे हो धर्म की बात? हमने तो धर्म की बात ही नहीं कही, हमने तो बोला ही नहीं हिंदू मुस्लिम। आपने बोला हिंदू मुस्लिम। मैं कहना चाहता हूं आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि चुनाव आ गया है। आपसे असली मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए। असली मुद्दे क्या हैं ये आप बोल नहीं सकते। आप अपने आप को प्रोफेसर बताते हो, स्टूडेंट को क्या पढ़ाते होंगे कि मुद्दे क्या है, अर्थव्यवस्था देश की कैसी है? बताते हो आप स्टूडेंट को कभी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? ठीक है, आपको लग रहा है कि ये जरूरी मुद्दा नहीं है? अनुराग भदौरिया जी, आपको लग रहा है जरूरी मुद्दा नहीं है, इस पर बहस बेकार है? आपको ये लग रहा है? अनुराग भदौरिया जी, मैं कह रहा हूं समाज में, अरे मेरी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी होने। मैंने कहा समाज में असली मुद्दों से और भी जो गंभीर मुद्दे हैं ये तो कानूनी कार्रवाई सरकार करती रहेगी अगर कोई गलत कर रहा है तो। लेकिन समाज में जो असली मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव के आने के पहले पूछा जाएगा ना आपसे, जनता पूछेगी आप बताइए कि आपने महंगाई पे क्या काम किया है, जो लोगों की कमर टूटी हुई है। लेकिन वो संगीत रागी कहां से बताएंगे कि अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते होंगे, अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? बता पाते होंगे? नहीं बता पाते होंगे। ठीक है, बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद संगीत रागी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, वो बार बार इसी बात पर रुके हुए हैं कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से सोचा समझा यह कदम उठाया गया है। सल्लम मणि जी। चित्रा जी, असल मुद्दों का ठेकेदार कौन बन जाता है? वो लोग जो अब से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में गए थे, घूम घूम के पूरे अपने मुद्दों पर बात करके आए थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दरकिनार कर दिया, उनको किनारे कर दिया, क्योंकि उनकी असलियत जानती है कि जहां पर भी आएगा इस बात की तुष्टीकरण का मसला आता है वहां समाजवादी पार्टी कूद पड़ती है। अभी देखिए आसिम वकार साहब की आपने बात सुनी। आसिम वकार साहब बड़े नेता हैं जो है अपनी पार्टी के, और कितनी समझदारी से उन्होंने एक बात कही। मैं बिल्कुल इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि जो लोग ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि नहीं साहब किसी एक धर्म विशेष का अपना एक अलग तरह का खान पान होता है, उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी आती है जो रातों रात खड़ी होती है और वो ठेकेदार बन जाती है कि हम सर्टिफाई करेंगे, तो उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि कोई भी भारत सरकार हो, कोई भी हमारा आर्थिक विभाग हो, कोई भी हो, जब तक उसको अधिकार न दे, उसको अधिकार नहीं मिल जाता कि वो सर्टिफाई करना शुरू कर दे ये लिपस्टिक हलाल है कि नहीं है, फर्नीचर हलाल है कि नहीं है। इस पर कार्रवाई हुई है। और ये पैसा कहां जाता है आप समझिए, इसके नाम पे ब्लैकमेलिंग कैसे होती है। तमाम जो बड़े कारोबारी, उनसे कहा जाता है भाई देखो तुम सर्टिफिकेट अगर हमसे नहीं लोगे तो हम तुम्हारा नहीं सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ। त्रिपाठी जी, ये क्या रातों रात हो गया है? रातों रात ये जानकारी सरकार के पास गई और उसके बाद बैन लगा दिया गया?
नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, कार्रवाई हम ही ने की ना। कार्रवाई समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, कार्रवाई कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते। हमने कार्रवाई की है ना, और कार्रवाई जिनके लिए की है उन सबको समझ में आ रहा है। हिंदू और मुसलमान और सब इस मामले में क्लियर है, उनको ये पता है कि कार्रवाई जायज है। क्योंकि जो लोग करते हैं, अब आप बताइए प्याज जो है कहां से जायज, कहां से हलाल और गैर हलाल हो जाएगा। अभी मुझे एक कारोबारी ने बताया कि सब्जियों तक पे कुछ लोगों ने उस पर ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी कि हलाल है। अभी कहां से होगा? तो ऐसे में तमाम सारी ऐसी संस्थाएं जो गैर कानूनी तरीके से, यूपी में तो बैन कर दिया गया, उधर एमपी में तो बैन नहीं है। फिर भी बेचैन है। केंद्र सरकार से भी पलटकर सवाल पूछा जाएगा। फिर पूरे देश के लिए आप इस तरह की कोई योजना लेकर आइए जहां पर देश विरोधी लोग लिप्त हो और नुकसान पहुंचाने की हिंदुस्तान को कोशिश कर रहे हो। तो फिर सिर्फ यूपी बहुत सारे ऐसे चित्रा जी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है। हमने लव जिहाद पे जब कानून बनाया तो आपको पता है कि लव जिहाद का कानून बहुत लोग कहते थे कि नहीं ये तो पूरे राष्ट्र के लिए होगा तब हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बना दिया। लाइसेंस बांटने का अगर धंधा चल रहा है तो फिर ये पूरे देश की समस्या हो गई ना शैलमणि त्रिपाठी जी। ये एक राज्य विशेष की बात नहीं रह गई है। फिर अगर जो बातें आप कह रहे हैं आपकी बातों में दम है तो देखिए, बिल्कुल अगर हमारे राज्य में शिकायत आई है तो हमने अपने राज्य में शिकायत दर्ज की है। और ये शिकायत में आप देखिए जो शिकायत दर्ज की, एफआईआर दर्ज की है, उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि इस पैसे का दुरुपयोग कहां पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उसमें तमाम सारी एजेंसियां आएंगी। और अभी ये शुरुआत है, इतनी घबराने की बात नहीं है। अनुराग भदौरिया तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो चंदा जाता था, ये जो हलाल बांटने वाला सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनियां है वो बंद हो जाएगा। भाई हलाल बांटने वाली, हलाल का सर्टिफिकेट बांटने वाली जो एजेंसियां हैं वो समाजवादी पार्टी को चंदा देते रहेंगी। आप परेशान मत होइए, आपका धंधा बंद होने वाला नहीं। अच्छा, क्योंकि ये गैर कानूनी है, इसलिए हमने कार्रवाई की है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सुन लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए। कह रहे पैसा कहां जा रहा है, इसको चंदा जा रहा है। अरे प्रूफ दे दीजिए ना, पैसा जा कहां रहा है। हम भी जानना चाहते हैं कहां जा रहा है पैसा। हम भी जानना चाहते हैं कौन है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कौन है जो पैसा देश की विरोधी गतिविधियों में पैसा लगा रहा है। ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे, बोल बच्चन आप लगातार। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी आप कह रहे थे यहाँ विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं। क्या हुआ उन विदेशी एजेंसियों का? क्या पता लगाया आपने? बताइए आप, वो विदेशी एजेंसियों का पैसा किसने दिया था? कौन है जिसको सजा मिली उसके अंदर में? किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? किन लोगों पर कार्रवाई होगी? बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। हमेशा हर बात पे ये बोल के कि यहां पे हम भी चाहते हैं, देश का हर नागरिक चाहता है अगर देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैसा देश के खिलाफ अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा कि खाली बोल बच्चन करोगे। बोल बचन कर रही है, बोल बचन नहीं होगा, आपको कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। देखिए, हलाल का मतलब है जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वाजिब है या गैर वाजिब है। जो कुरान और सुन्नत में वर्जित है उसे हम हराम कहते हैं, और जो कुरान और सुन्नत के अनुसार है वह जो है वो हलाल कहलाता है। उसमें पूरा डिस्कशन, उसमें पूरा आप जाएंगे तो यानी कि एक प्रकार से शरीयत के अंदर जो चीजें हराम हैं वो हराम है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, और जो चीजें वो हलाल है वो चीजें उनके लिए स्वीकार्य है। अब रही बात कि पहले ये चीजें जो होती थी वो मीट के लिए होती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि कॉस्मेटिक से लेकर के यदि वुलन सॉल है तब भी, यदि आप जैकेट बना रहे हैं तब भी, यदि कॉस्मेटिक्स है तब भी, यदि लिपस्टिक है तब भी, ये सारी चीजें हैं। और आपको बड़ा जान करके हैरानी होगी, इसको आप जरा कंफर्म कीजिएगा। ये मैं कहता हूं ये इस्लामिक एसर्शन है, पैन इस्लाम का एसर्शन है। और इसके आरन पूरी दुनिया जो है, यूरोपियन मार्केट भी है, वो झुक करके इस्लामिक कंट्रियों को सप्लाई करने के लिए वो सर्टिफिकेट लेकर के वो बेशक सारी चीजें मशीन से करते हैं। यानी कि कुरानिक इंजंक्शन वो करें या न करें, सर्टिफाई करके, फेक सर्टिफाई करके अपना मुस्लिम देशों के साथ व्यापार करते हैं। दुर्भाग्य से भारत के अंदर भी ये एजेंसी काम करना शुरू कर दी है। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि रेलवे वगैरह में भी इस प्रकार का जोर पकड़ा है। इसको प्लीज कंफर्म जरा कीजिएगा कि हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट वहां भी बांटे जा रहे थे जिसका विरोध किया गया था। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कल जाकर के करीम के दुकान पर हम जाकर के ये पूछना शुरू कर दें, या मैकडोनल्ड पे दुकान पे जाकर के ये हिंदू शुरू कर दे कि तुम्हारा झटका है या हलाल है, ये तुमको बता दो तभी हम तुम्हारे दुकान पे आएंगे, नहीं तो क्या होगा। तो फिर इस देश में मैकडोनल्ड की कंपनियों का क्या होगा, करीम के दुकान का क्या होगा, बाकी और सारे जो गारमेंट्स के मार्केट हैं उनका क्या होगा। ये मैं कह रहा हूं उभरते इस्लामिक एसर्शन का एक सिंबल है। इट इज ए मार्कर ऑफ इस्लामिक एसर्शन। इस बात को मैं बहुत गंभीरता और सहज से कह रहा हूं। इस्लामिक बैंक की यहां पर बात हुई थी, और मजेदार बात है कि इस्लामिक बैंक की बात जो है वो करने वाले और कोई नहीं थे,
सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस जो मुस्लिम थे, उन्होंने इस बात की थी। तो ये चीजें जो है ये अपने आप में ही कॉमनल है, अपने आप में हलाल सर्टिफिकेशन, अपने आप में कॉमनलाइजेशन ऑफ। अनुराग भदौरिया आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? दुर्भाग्य नहीं, अनुराग भदौरिया को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इनके बारे में इनको ABCD भी नहीं मालूम है। ये सिर्फ इतना जो होता है वो चौथे क्लास के स्कूल का बच्चा जैसे करता है, वही हिंदू मुस्लिम करने लगे। संगीत रागी यही बात कहेंगे और तीसरी बात बोलेंगे इनको प्रोफेसर किसने बना दिया है।